नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे मैथिलीशरण गुप्त का महाकाव्य साकेत और उसके 8वें सर्ग से आपके पाठ्यक्रम में जो आधुनिक काव्य संग्रह पुस्तक है उसमें सम्मिलित के कई अनुताप शीर्षक से काव्यांश काफ़ी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। शेष रहा जो काव्यांश है उसका भाव पक्ष और कला पक्ष को देखेंगे आज। संदर्भ इसका कि यह साकेत से है, 8वें सर्ग से है, मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। इसमें जब राम को वनवास दिया जाता है, उसके बाद जब भरत को पता चलता है तो अयोध्या के लोग, पूरा शासन, राज परिवार, साथ में कैकेयी भी है, उनको मनाने के लिए चित्रकूट पीछे जाते और वहाँ एक रात्रिकालीन सभा का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम कवि मैथिलीशरण गुप्त प्रकृति चित्रण भी इसमें करते हैं। हमने इसके कुछ काव्यांश भाग पढ़ा है, आगे हम शुरू करते हैं। इसमें प्रसंग के अंतर्गत है कैकेयी का अनुताप या कैकेयी का पश्चाताप है और अपने वो कृत्य पर जो उसने किया है, जो राम को वनवास उसकी वजह से मिला है, वो अपने कृत्य पर पश्चाताप करती है, अपनी वेदना जाहिर करती है। अब वो माफ़ी मांगती है, अपनी गलती स्वीकार करती है। अब उसे यह ध्यान आ गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है। राम को मनाने के लिए आए हैं। वो कहती हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। राम से कह रही है कि तुम भाइयों का प्रेम देख करके यह सब पर प्रकट है वैसा प्रेम, मेरा ये पाप दोष भी पुण्य तोष है। मैंने ये पुण्य किया है, मैंने जो काम किया है उसमें मेरा पुण्य, ये मेरा बेटा है। ये संतोष कर सकती हूँ कि मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं भले पंकिल यानी कीचड़ गंदगी में, पद्म कोश है मेरा। ये पद्म कोश है, पद्म यानी कमल, कीचड़ में कमल खिलते हैं। मैं भले ही कीचड़ हूँ पर ये मुझ में खिलने वाला जो कमलों का कोश है, यह भरत मेरा है। मैंने ये पाप पुण्य कृत्य किया है पर ये पुण्य का संतोष तोष है मेरा है। आगत ज्ञानीजन जो यहाँ पर आए हैं, यह आपको अलग अलग युक्तियाँ दे करके, तर्क दे करके समझा रहे हैं कि आप वापस चलो। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। यही मेरा बेटा भरत आज तुमको गले से लगा लिया है। तो भाव पक्ष कला पक्ष की हम अंत में बात करेंगे। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ पलती है। हंस पड़े देव के कई कथन यह सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। बल दिया उसी ने, बल छल किया भाग्य ने मुझे अयस देने का। बल दिया उसी ने भूल मान लेने का, अब कटे सभी के पास नाश के प्रेरे। मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। कैकेयी राम को कह रही है। संवाद कथोपकथन शैली चल रही है। देवों की चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति, जो बुरी धारणा होती है, दुर्वृत्ति होती है, दैत्य भी उसमें सफल हो जाते हैं। कभी कभी दैत्य भी जीत जाते हैं।
हमेशा से देव नहीं जीतते हैं। देवों और दैत्यों का प्राचीन काल से संघर्ष चल रहा, उसका उदाहरण देते हुए समझा रही हैं कैकेयी राम को। और इस कथन पर देव बड़े प्रसन्न हुए और जो दैत्य हैं वो अपने दुर्दैव यानी भाग्य या दुर्भाग्य पर रोने लग गए। दुर्दैव दुर्भाग्य पर क्षुब्ध हुए और यह सुनकर के सिर धुनने लग गए। छल किया भाग्य ने मुझे यश देने का, ये मेरे साथ छल हुआ है, मेरे भाग्य ने किया है और मुझे इससे यश ही मिला है। लेकिन उसी भाग्य ने यह पश्चाताप करने का, यह भूल मान लेने का भी मुझे बल दिया है, शक्ति दी है। अब ये जो नाश के प्रेरित, मैं किसी से प्रेरित होकर के तुम्हें वनवास दिया था, वो अब कट जाएं। मैं कट गए हैं, मैं वही कैकेयी हूँ और आप मेरे वही राम हैं। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। अतीत में जाकर के बात कर ले कि अतीत में क्या होता था कि जीजी जो सुमित्रा हैं वो आकर मुझे कहती थी, लो कुहुकिनी। यहाँ कुहुकिनी का अर्थ है जादूगरनी या इंद्रजालिक करने वाली या छल करने वाली। ये छल करने वाली यहाँ उसको विशेषण दिया है, पर वाकई में उस समय जो कहती थी वो जादू करने के, जादू कर दिया था राम पर। अपना कुहुक, ये छली, ये राम बदमाश, ये चंचल, ले लो राम को, ले लो। राम यह जागा, जब जागता था तो अपनी मंजली माँ को स्वप्न देख करके उठ भागता था, तो वो याद दिला रही है। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो उसे मनाने भी निहा में न आती। अगर मैं आपकी जगह ये भरत होता, ऐसी भ्रांति होती तो मैं मनाने नहीं आती। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब। मुझे ये भ्रम हो गया था और तब मेरे हृदय में प्रतिहिंसा जागृत हुई। प्रतिहिंसा, मैं मोह में फंस गई थी, मैं अपने पुत्र मोह में फंस गई थी। भरत के प्रति अधिक प्यार के कारण मेरा मन संशयग्रस्त हो गया था और तभी मैं तुमको वनवास दे पाई। नहीं तो मेरे साथ रहने वाले राम को मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। तुम पर भी ऐसी, हाँ, जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही उसे जानेगा। तो ये एक संकेत कर रही है कैकेयी, हो सकता कि भरत को मैं न लेने आती, जीजी आ जाती, पक्का। लेकिन ये जो मैं बातें कर रही हूँ, मैं पश्चाताप कर रही हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, यह आज कौन मानेगा, क्योंकि उनके सामने तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मैंने तुमको वनवास दे दिया है। लेकिन जो अंतर्यामी है वह इसको जान पाएगा, अर्थात आप अंतर्यामी हो। और राम कहते, हे हम तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है। मुझे कोई खेद नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका हृदय को जानता हूँ, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। आपने जो किया ठीक किया। तब वो कैकेयी कहती हैं, क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी, सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपटना लंबा। एक समय इतनी स्वाभिमानी कैकेयी रानी, क्या वह अपने उच्च कुल का मान नहीं रख सकती और इस प्रकार अपमान सहती? कभी सहती भी नहीं थी अपमान, और आज निराश्रय हो गई है, नालंबा हो गई है, जिसका कोई आश्रय नहीं है। मैं सहज मानिनी रही सरल क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। हो सकता है मैं मानी नहीं रही, मुझ में स्वाभिमान की भावना थी, मैं क्षत्राणी रही, कभी दैन्य वाणी नहीं सीखी, पर कभी दीनता बोध मुझ में नहीं आया। पर आज मेरा मन
बहुत दीन हो गया, गरीब हो गया है। भावज्ञ, भाव को जानने वाले हे राम, आप ही मेरे भाव रूपी, यहाँ रूपक अलंकार है, भाव धन को सहेज। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन सा शांति मुझे भ्रम मेरा। मुझको हो सकता है पूरा विश्व घृणा की दृष्टि से देख रहा है, और शांति के साथ कौन मुझे समझा सकता है। मेरा भ्रम ही है वस्तुतः, इससे मुक्त कराने के लिए मुझे कौन समझाता। तात्पर्य है कि आप ही मुझे इस भ्रम से निकाल करके शांति प्रदान कर सकते हैं। यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी रह गई लिए इस उर को। बुझ गई पिता की चिता भरत बुझदारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम्ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में। यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, आप वन को जाते ही दशरथ स्वर्गलोक चले गए, और मैं इस हृदय को लेकर के बैठी गई। पिता की चिता तो बुझ गई, पर यह जो पितृभूमि है आज भी तप्त है, उसकी ज्वाला आज भी जैसे जल रही है सबके हृदयों में। भय और शोक का माहौल है, आप चलो और सबका भय और शोक दूर करो, सबका हृदय जुड़ाओ। तुम्हें भरत के लिए सब कुछ हो, भरत के राज्य हो, और चलो अपना राज्य संभालो। मैं जिसको अपना धर्म पाल नहीं सकी, आप तो अपना धर्म पालिए। मैं अपने स्वामी को भी जीते जी सुख नहीं दे सकी, तो मरकर उनको अपना मुंह दिखा सकूं, इतना अधिकार तो मुझे भी दे दो। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की वीड़ा। मरना सबको एक दिन है, ये एक खेल सा है, जो आया है वो जाएगा। पर ये एक भरत वाक्य है, नाटक के शुरुआत में भरत वाक्य होता है, एक प्रस्तावना होती है, और ये सत्य होता है कि सत्य वाक्य है। मैं विश्व की घृणा यानी लज्जा को सहूं, मुझे लज्जित करेगा ये विश्व घृणा की दृष्टि से देखा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, ये जो जीवन रूपी नाटक है रूपक अलंकार, कि यह जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा। प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधीर अंधेरा, प्रस्ताव मात्र में भी मेरा अंधेरा है, शुरुआत में ही अंधेरा है, तो मेरे इस जीवन नाटक का अंत कैसे होगा। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज ये माता। अब तक मैं अनुशासन सिखाती थी सबको, पर आज यह जो माता है तुमसे विनय कर रही है कि आप घर चलें और अपना राज्य संभालें और हमें भी संभालें। तो इस प्रकार कैकेयी की यह वेदना जो है वो प्रकट हो रही है, कथोपकथन शैली है यहाँ पर। तो ये भाव पक्ष की दृष्टि से। कला पक्ष की बात करें तो यहाँ पर छंद, अलंकार, भाषा, इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, वो गुण है, सब शक्तियां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और सरल शब्दावली है, प्रांजल अभिधा सब शक्ति का ज़्यादा प्रयोग है। प्रसाद गुण है, स्वतः ही पढ़ते ही रचना समझ में आ जाए, यह एक बार में ही पढ़ने से समझ आती, इतनी कठिन नहीं है। कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसका भी
अर्थ समय समय पर बताते चले हम। यहाँ तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। पश्चाताप का भाव है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास तो हर कहीं होता ही है, उसकी चर्चा करना ज़्यादा ठीक नहीं है, वैसे लिखना होता ही है हमें, हर कहीं होता है वो तो। अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग अलंकार भी है, जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई युक्ति या कारण दिखाया जाता है। तो कई केस कथोपकथन में, संवादों में तर्क देकर भी बात की जा रही है, तो काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है छंद की, वो हमें समझना होगा। तो इस पूरे काव्यांश में राधिका छंद है। राधिका छंद का जो लक्षण है वह 22 मात्राओं का यह छंद है और 13 9 पर यति का विधान रखा गया। तो यहाँ राधिका छंद है, 13 9 पर यति है, कुल 22 मात्रा है। तो इस प्रकार यह जो कैकेयी अनुताप से आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्यांश साकेत के 8वें सर्ग से उद्धृत आज पूर्ण होता है। सुने ध्यानपूर्वक। और जब भी कभी प्रश्न पत्र ऑनलाइन, अभी हम विकल्पात्मक या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसको हल करें तो आपके पूरे पाठ्यक्रम भी कवर हो जाएगा। बाद में हम सब्जेक्टिव भी प्रश्न पत्र बनाएंगे। अधिक से अधिक देखें और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने का प्रयास करें और कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।